हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, और उससे रिलेटेड फार्मूले वगैरह भी देखे थे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन, ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, ये दोनों ही आपको क्लास 11th और 12th के फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप जितना भी पढ़ेंगे टॉपिक, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में आपको कई जगह पे आता रहेगा ये, ठीक है। तो इसलिए बेसिक बातें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आपको मैथ्स में जाके पढ़ना होता है, अलग अलग चैप्टर्स है 12th क्लास में, ठीक है। तो इसमें जो है आपको इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग है टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मीन्स जोड़ना, सम करना, ठीक है, ऐड करना, ठीक है। तो ये वर्ड आता है कहाँ से? समेशन से, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम लोग समेशन भी बोलते हैं, और समेशन को हम लोग 9th 10th में जब पढ़ते थे, समेशन का सिंबल क्या होता था? सिग्मा, ठीक है। और इसी से समेशन एस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो इसलिए इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, ठीक है। सो द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन को हम लोग dy/dx से डिनोट करते थे या डैश से डिनोट करते थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन को हम लोग, है ना, एस टाइप से इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा बेसिकली दो तरह का होता है, ठीक। एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में देखेंगे, ठीक है। बेसिक बातें आपको, सिंपल फार्मूले वगैरह आपको मालूम होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में मैथ्स में पढ़ना होता है, फिजिक्स में उतना डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता था टू कट इनटू पीसेस, ठीक है, टू कट इनटू पीसेस। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू ऐड, ठीक है, जोड़ना। तो इसलिए जस्ट इसका एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, और इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका डिफरेंशिएशन होता था x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n-1, ओके, ठीक है। तो अगर आपको x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? याद है, बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू n की जगह पे n+1 है इंटू x की पावर n-1, तो दिस -1, तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो ठीक है, ये क्या बना? n+1 इंटू एक्स की पावर n, ठीक है। तो आप इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n+1, है ना, और ये डिवाइडेड बाई n+1 को हम लोग यहाँ पर ये जो प्लस है इसको इधर लेके आ गए, ठीक है, समझ रहे ना। और dx इज इक्वल टू x की पावर n, समझ आ रहा है सबको, ठीक है। या फिर आप से अगर ये पूछ दिया जाए, सब एक ही तरह से, सब एक ही चीज को लीड करेगा फाइनली। आपसे अगर ये पूछ दे x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे? 1/n+1 क्या है आपका? कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n+1 करेंगे, है ना। तो 1/n+1 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव, तो n x की पावर n, ये पूरा n-1, तो ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है, और ये भी एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो गया। तो ओनली क्या बचा? x की पावर n, ठीक है। तो देखिए ये भी चीज आपको यहीं आ रहा है, ये भी चीज यहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है रिलेशनशिप? कि x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1
का जो डिफरेंशिएशन है ये आता है आपको x की पावर n, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x की पावर n का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। ये आपको जस्ट उसका उल्टा है, यही चीज ये शो करना चाह रहा है। ओके, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर n प्लस अपॉन में x n प्लस 1। ओके, तो हम लोग यहां से ये समझ सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो है आपका x की पावर n का इंटीग्रेशन So the first formula of integration is x की पावर n का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए उसमें हमने कैसे लिखा था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। जैसे वहां था डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, है ना, और dx, और ये आया था x की पावर n, तो ये dx वहां चले गया तो ये बन गया x की पावर n dx, है ना। और इधर हम लोग इंटीग्रेशन, तो इधर भी इंटीग्रेशन, तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा। तो ये चीज आपका ये आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब इसमें कुछ जो होता है यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अभी हम लोग चाहे तो, हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। और आप c लगा भी देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग रीड करते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, x है, ठीक है। इसका एक दो एग्जांपल करके आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि अगर हम लोग बोले x का इंटीग्रेशन बताइए, तो x की पावर यहाँ कितना है 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। सो x का इंटीग्रेशन यहाँ से कितना आ गया आपका x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। चाहे तो आप प्लस c भी लिख सकते हैं। उसी तरह से x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। समझ आ रहा है सबको। x की पावर 2020 का इंटीग्रेशन आपको बोलेगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2021 डिवाइडेड बाई 2021 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। एग्रीड। तो ये है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। प्लस c लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना है तो भी नहीं लगा सकते हैं। इस c का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको बोला कि x स्क्वायर है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, हम जानते हैं 2x होगा। तो फिर उसी तरह से x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये भी 2x होगा क्योंकि 1 का 0 होता है। फिर x स्क्वायर प्लस 10 का बोलेगा तो भी क्या होगा, 2x ही आएगा। तो समझ रहे हैं ना। तो जब डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आ रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसका कोई भी वैल्यू इसका सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग जब इंटीग्रेशन इसका करेंगे, ठीक है, तो उसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं जो यही वाला चीज है, ठीक है। आप इस तरह से इसको थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। कारण इसका लॉजिक यही है, डिटेल में हम लोग को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक फर्स्ट फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c आप चाहे तो लगाएं चाहे तो नहीं लगाएं, ठीक है, ओके। उसी तरह से हमने और भी कुछ पढ़ा था कि अगर सम कांस्टेंट है इनटू x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर वही हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। फिर आप देखिए, याद कीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x कितना था,
1/x, ठीक है, ये डेरिवेटिव। तो जस्ट इसका उल्टा, तो उल्टा यानी कि 1/x को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, log x के बराबर आएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन या फिर इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू log x, ठीक है। उसी तरह से आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, याद कीजिए डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा इकलौता फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों ही सेम आता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, उसके बाद हम लोग जैसे पढ़े थे a की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाता था, a की पावर x log a। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग इसको चेंज करेंगे, a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा मालूम, ये इधर आ गया और log a यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी a की पावर x अपॉन log a प्लस c। यहाँ पर a एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, एक और फॉर्मूला यहाँ आ सकता है, बट ठीक है मैं फ्रेश करके लिखता हूँ नया। तो ये सारे फॉर्मूले जो है आपको याद रहने चाहिए इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ओके। सो नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको कितना आता है, कॉस एक्स। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या करते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन लिख देते हैं, ठीक है, माइनस साइन लिख देते हैं, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का प्लस साइन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लस सी भी आपको चाहिए तो लीजिए, लगा देता हूँ। फिर कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स आएगा, ठीक है, बट हम एक सिंपल फॉर्मूले में की तरह इसको लिख रहे हैं इसलिए ऐसा लिख दिया। फिर tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, दैट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sec स्क्वायर एक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी हाउ मच, tan x प्लस सी, ठीक है। फिर cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। तो इसका मतलब क्या है कि cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी माइनस cosec x प्लस c, ओके। सो नेक्स्ट sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x इंटू tan x। इसका मतलब क्या है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन जो होगा दैट विल कम आउट टू बी sec x प्लस c। लाइकवाइज cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका मतलब cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस cot x प्लस c, ठीक है। उसी तरह से आपको ऐसा लग रहा होगा साइन कॉस टेन, तो साइन कॉस हो गया, ठीक है, टेन नहीं हुआ। तो टेन का जो है थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, ठीक है।
इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह सब हम लोग लगाते हैं, जो हम लोग 12th में जाके पढ़ते हैं मैथ्स में, बट आप लोग को उतना पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है दिस इज नथिंग बट लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, उसी तरह से आपको जो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करते हैं। दिस इज लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी फिलहाल आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो भी ठीक है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपके जो है बेसिक फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, मेन यही सब फॉर्मूले हैं। ठीक, तो इसमें अब हम लोग इससे रिलेटेड थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये इनडेफिनिट, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, वो सारा का सारा क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, दिस आर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मीन्स यहाँ पर आपको है ना लिमिट्स नहीं लगे हुए हैं इंटीग्रेशन में, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है। अगर लिमिट लगा देंगे तो डेफिनिट इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर्मूला आपको पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। जैसे आपको सपोज एक क्वेश्चन आ गया कि x की पावर है ना, यानी dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर dx क्या होता है, ये शो करता है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसको हम लोग कैसा लिख देंगे, x की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं और 1 को लिखेंगे x की पावर 0। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन अब हटा देना है। जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, डिवाइडेड बाई c। तो ये क्या बन गया, x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस c। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहीं भी dx का इंटीग्रेशन होगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपका x का डिफरेंशिएशन करना होता था, ठीक है, तो कितना होता था 1, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 का इंटीग्रेशन है। तो जब x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। क्लियर है, समझ आ गया सबको। ओके, अब हम लोग इससे रिलेटेड और थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, ये तो हल्का फुल्का है। जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें पूछ दिया, ठीक है, जैसे अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर सम रहता है, डिफरेंस रहता है, तो आप लोग वही हर एक टर्म को सम और डिफरेंस कर देंगे। प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस मतलब कि वो 12th में जाके पढ़ना है। फिजिक्स में कहीं कहीं आता है, एक आध जगह पे आता है, ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे, कोई डेरिवेशन देखेंगे वैसा, तो वहाँ पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन वो होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है वो। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, आईलेट यूज करते हैं वहाँ। सो हम लोग का एक क्वेश्चन है सपोज कि आपको cos x माइनस e की पावर x प्लस सपोज 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग सीधी सी बात है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले cos x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन प्लस 1/x का इंटीग्रेशन। ठीक है, सबका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन या साइन होता है, ध्यान रखिएगा। फिर माइनस e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको सपोज फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली तो हो ही गया, ठीक है। एक अलग टाइप का और देखिए, जैसे अगर सपोज मान लीजिए आपको सपोज दिया हुआ रहेगा sin 3x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, या sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो अब इस सिचुएशन में क्या है कि इसको हम लोग पहले ऐसे समझाते हैं आपको। देखिए, डिफरेंशिएशन से एंटी डेरिवेटिव निकाल के अगर आपको बोलिए cos 3x का डिफरेंशिएशन बोलेगा, ठीक है, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करेंगे, इसको चेन रूल लगाएंगे। तो cos ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ 3x, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू 3x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यही करते थे हम लोग चेन रूल में। अब cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x, x की जगह यहाँ क्या है 3x, और फिर 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 3, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 3 साइन 3x। ओके, अब आपको एंटी डेरिवेटिव बनाना है। तो ये क्या था आपका cos 3x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे कि माइनस 1/3 cos 3x, ठीक है, इस 3 को इधर ले आए तो ये क्या बन गया माइनस 1/3। तो ये भी तो अभी वही होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन sin 3x के बराबर होगा। बात समझ में आ रही सबको? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कर क्या रहे हैं, sin 3x का जब आपको इंटीग्रेशन बोलेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos, ठीक है, ये 3x था, यहाँ 3x लिख दिए। अब जो x का जो कोफिशिएंट रहेगा उससे उसमें हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो डिवाइडेड बाई 3 प्लस c विल बी द आंसर। समझ आया सबको? ओके, तो अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर कोफिशिएंट रहे, जितना भी कोफिशिएंट रहे उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। जैसे सपोज sin 2x का इंटीग्रेशन पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं चेन रूल के लिए, तो sin का इंटीग्रेशन cos, और फिर जो 2x का x का कोफिशिएंट कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा नया था। अब सपोज एक क्वेश्चन हम लोग इससे और कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया x की पावर 1/2 यानी रूट x माइनस 4x की पावर 1/3 प्लस 5x क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, सपोज। तो आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है, हो गया होगा। ये सब ओरली भी आप कर सकते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले हर एक टर्म का इंटीग्रेशन होगा। x की पावर 1/2 माइनस 4 क्या है, कांस्टेंट है, ये मैंने आपको बता ही दिया था सेकेंड वाले रूल में कि जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से, ठीक। और फिर ये जो बचा x की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन, फिर 5 कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो अब यहाँ पर जब हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो लिमिट ये है इंटीग्रेशन के सिंबल को हटा देंगे फॉर्मूला पुट करते समय। तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 4। अब x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 n प्लस 1 प्लस 5, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस में c। अब देखिए हर एक इसका भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आया होगा, c1, इसका c2 यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ c3, तो c हमने लिख दिया c1 माइनस c2 प्लस c3, तो एक नया कांस्टेंट है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 4 x की पावर 1/3 प्लस 1 3 प्लस 1 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c।
सो ये बन गया आपका 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 4 इंटू में 3/4 हो जाएगा, है ना, और x की पावर 4/3 प्लस 5/4 एक्स की पावर 4 प्लस c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 प्लस 5/4 एक्स की पावर 4 प्लस c। ओके, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस रहते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ज़्यादा डेप्थ में जाने की नहीं है ज़रूरत, आपको बेसिक फॉर्मूले वगैरह मालूम होने चाहिए, ठीक है। और फिर उसका एप्लीकेशन हम लोग कर लेंगे। बेसिकली हम लोग को क्या सीखना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ज़्यादा हम लोग को यूज होता है चैप्टर 3 में काइनेमेटिक्स में, क्योंकि जब आपको बोलेगा कभी कि जो है इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल वेलोसिटी इतनी थी, फिर बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, ये वो, तो इससे रिलेटेड हम लोग जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक, तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें भी कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, ज़्यादा रूल्स में हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बेसिक बात सिर्फ समझेंगे। जैसे हम लोग सिंपल एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है, कि 0 से लेके π/2 तक cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ठीक है। डायरेक्टली इसको हम लोग सॉल्व एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। डेफिनेट इसको कैसे बोले, इसमें इंटीग्रेशन में लिमिट लग गया, ये है आपका लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेट हो गया, इसको बंद कर दिया, पैक कर दिया, ठीक है, इसी रेंज में इसको रहना है, ठीक। अच्छा, π/2 आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मालूम नहीं मुझे, ठीक है, कुछ बच्चों को मालूम होगा। जैसे देखिए ये जो है ना एंगल का एक्चुअल में जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन होता है, ठीक है, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। तो ये जो पूरा एंटायर एंगल है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, ठीक। और ये जो सर्कल होता है ना, इसको हम लोग यूनिट रेडियस का सर्कल मानते हैं, ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। सो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये पढ़े होंगे हम लोग। तो थीटा अगर हमारा पूरा का पूरा एंगल लिए कितना 360 डिग्री, ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क ये पूरा कितना होगा 2π इंटू आर, आर कितना हमारा है ना 1, और समझ रहे ना ये जो पूरा लेंथ है 360 जो कवर करेगा, और डिवाइडेड बाय रेडियस कितना 1, तो इसलिए यहीं से एक आया है रिलेशनशिप 2π जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। आप इसी से करस्पॉन्डिंगली आप ये चीज़ रिलेशन आज से दिमाग में सेट कर लीजिए, 2π जो है 360 डिग्री होता है, पाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। π/2 करना हो तो 90 डिग्री, π/4 इसका भी हाफ हो जाएगा 45 डिग्री, π/3 कितना हो गया 1, इसको याद रखिएगा तो सारा आसान पड़ जाएगा, π/3 तो 180/3 60, π/6 करना है तो 180/6 कितना हो जाएगा, है ना 30 डिग्री। तो ये एक रिलेशन है आपको एंगल को अलग तरह से रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग ये वैल्यू आप चाहे तो लिख लीजिए अपने पास, कभी भी काम आता रहेगा, है ना, ये सारा, ओके। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है,
सिंपल सी बात है, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, साइन x। समझ गए। अब यहाँ पर क्या था, लिमिट था 0 to π/2, तो जब हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट कर दिए हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल अब नहीं रहेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी आया वैल्यू उसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, और लोअर लिमिट को लिखेंगे यहाँ पर, अपर लिमिट को लिखेंगे यहाँ पर। सिंपल, खत्म। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले हम लोग ऊपर वाला रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे सॉल्व होता है, समझ गए। साइन x की जगह रख देंगे π/2, फिर साइन माइनस में रखेंगे साइन कितना, लोअर लिमिट 0, ओके। और साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, और साइन 0 कितना होता है 0, तो आंसर इसका होगा कितना 1, सो इट्स आंसर इज 1। समझ गए। तो देखिए इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आती है, इसलिए इसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ से भी बोलते हैं, ठीक है। समझ गए, इसमें वेरिएबल्स नहीं दिख रहे हैं, गॉट इट, ओके। तो इसी तरह से आपको सपोज अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया लिमिट से रिलेटेड कि बताओ बच्चों, इसमें आपको पूछ देगा कि सपोज x है, x जो है वो वेरी कर रहा है, सपोज x² ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, e⁻x ले लेते हैं, ठीक है, और माइनस, ठीक है यही दोनों रखें, या चलिए 1/x भी ले लेते हैं, चलिए ठीक है। और ये वेरी कर रहा है आपका कहाँ तक, 2 से लेके सपोज चलिए 5 तक कर देते हैं, ठीक है, 2 से 5 तक, ओके। तो अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग टर्म का, x² का इंटीग्रेशन 2 से 5 माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन 2 से 5 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन 2 से 5। पहले इस तरह से हमने स्प्लिट कर लिया इसको। अब देखिए x² का x³/3 n(x⁻n+1) में n+1। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से 5 तक, माइनस e⁻x का तो e⁻x ही रहेगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5, 1/x का इंटीग्रेशन log x कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5 तक, ठीक है। अब देखिए इस तरह में क्या करना होता है, बाहर कर देते हैं जो रेसिप्रोकल में जो कुछ वैल्यूज वगैरह है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखिए अब इसको कैसे पुट करेंगे, 1/3 तो कांस्टेंट था, बाहर हो गया। अब x की जगह एक बार अपर लिमिट, तो 5 कितना है यहाँ पर, पावर 3, माइनस अब x की जगह पे लोअर लिमिट कितना है, 2 की पावर कितना है 3। समझ आ गया, कोई इशू नहीं है। माइनस e की पावर देखिए, अब x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, डन। फिर log x का इंटीग्रेशन, सॉरी ये तो हो चुका है ना, log x की जगह अपर लिमिट माइनस log x की जगह लोअर लिमिट, गॉट इट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 का 125 माइनस 2 का क्यूब 8, और ये हो गया e⁻5 माइनस माइनस प्लस e², है ना, ब्रैकेट खोल दिया। अब log की प्रॉपर्टी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, log a माइनस log b हो जाता है log a/b, आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे जाके, log a माइनस log b वो हो जाता है log a/b, ठीक है। और यहाँ प्लस होता तो 5 × 2 हो जाता, ये सब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 117/3 माइनस e⁻5 प्लस e² प्लस log 5/2, विजिबल है, हाँ यस, ठीक। तो ये सब आपका बेसिक था इंटीग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। और भी देखता हूँ 1-2 क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट देखिए, आपका इस तरह से छोटा सा एक दो और ले लेते हैं। जैसे सपोज आपको करना हो साइन एक्स का, ठीक है, कॉस एक्स का ले लेते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/2 तक, ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। ठीक, सीधी सी बात है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, एक इसमें आता है वो लिमिट चेंज वेंज करने का भी, वो सब प्रॉपर्टीज वगैरह सब बीच में कभी जब आएगा तो सीखेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 11th में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, 12th में उसकी ज़रूरत होती है, तो अलग से उसके लिए प्रॉपर्टीज़ का भी एक वीडियो बना देंगे कभी। ठीक, तो ये साइन एक्स की जगह हो गया अपर लिमिट, माइनस साइन की जगह पे हो गया लोअर लिमिट। ठीक है, अब साइन π/2 कितना होता है, साइन 90 होता है, कितना 1 माइनस, अब एक प्रॉपर्टी आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री में जाके पढ़ेंगे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना। ये जो माइनस है एंगल के बाहर आ जाता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, और ये बन जाएगा साइन π/2। सो 1 प्लस साइन π/2 कितना हो गया, 1, तो आंसर हो गया इसका कितना, 2। क्लियर। इसी तरह से आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज एक क्वेश्चन की, है ना, sec x tan x है, इसका 0 से π/4 क्या होगा बताइए। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, तो sec π/4 माइनस sec 0। ठीक है, और sec π/4 कितना होता है, π/4 मतलब 45 डिग्री, cos 45 होता है कितना, 1/√2, तो इसका उल्टा है sec, तो sec 45 कितना हो जाएगा, √2, माइनस cos 0 कितना 1, तो sec 0 भी 1, तो इसका आंसर √2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक बातें जो अभी हम लोग को 11th में यूज होना है इससे रिलेटेड, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब जो बाद में और भी इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।